हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। यहाँ पर सॉरी एक्वेरियसेस, मैं भी स्कॉर्पियो बोलने वाली थी, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर मे फर्स्ट हाफ एक्वेरियस। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. So let us see Aquarius, what is coming, what should you know, May first half. Energy for the Aquarius is out here. May first half. Wow, the King of Swords, Ten of Wands, Five of Pentacles, Justice. Seven of Swords and the Page of... Okay, so what I feel here, Aquarius, first of all is that मे फर्स्ट हाफ आपके लिए एक मिक्स्ड एनर्जी लेके आएगा आपके लाइफ में. कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े चीज़ें हैं, बट ओवरऑल आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. एक्वेरियस, पहला चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है दैट आप बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, या आप कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो या फिर से री एंट्री दे रहे हो जो ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल भी नहीं है. इन लोगों ने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये कौन है, बट स्टिल आप आई थिंक उनके सिर्फ बातों पे यकीन कर रहे हो, या आप किसी और के बातों पे, या बस आप बहुत हल्के तरह से जज कर रहे हो चीज़ों को. आपको अगर एनालाइज करना भी पड़ रहा है, आप बहुत सारे पॉइंट्स को भूल रहे हो उस एनालिसिस में इंक्लूड करना. बिकॉज आई सी दैट कुछ लोग या कुछ ऐसे सिचुएशंस को आप लाइफ में जगह दे रहे हो इस वक्त एक्वेरियस, जो मैं नहीं कहूँगी कि आपके लिए पॉजिटिव है. दीज आर द थिंग्स जो रेड फ्लैग्स हैं. ये वो लोग हैं जो आपके एनर्जी को ब्लॉक करता है. ये वैसे टाइप के लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके मेन पर्पस से, या ये कुछ ऐसे सिचुएशंस है जो आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस देता है, या आपको लाइफ में कंफ्यूजन देता है, समथिंग लाइक दैट. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि लाइफ में एक्वेरियस इस टाइम पे आपको एक क्लेंजिंग की ज़रूरत है. एंड क्लेंजिंग मतलब सिर्फ आपके घर का, रूम का और इसका क्लेंजिंग नहीं है. इट्स अ क्लेंजिंग ऑफ योर एनर्जी, क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी, क्लेंजिंग ऑफ द एनर्जी. बिकॉज आप जिस एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हो या अभी तक कर रहे थे कुछ टाइम से, इन एनर्जीज़ का क्लेंज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आपका जो आउटलुक है, आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हो, आप जिस तरह से चीज़ों को समझते हो, या आप जैसा फील कर रहे हो इमोशनली, सब कुछ इन एनर्जीज़ के साथ चेंजेस हो रहे हैं. सो आप जितना एनर्जी को क्लेंस करोगे उतना आप देखेंगे कि आप बेटर फील कर पा रहे हो, आप बेटर तरीके से जज कर पा रहे हो, आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो गए हैं पहले से, डिसीजन मेकिंग आपके लिए इजी हो गया है. सो इसके लिए बेसिकली आप कुछ नेगेटिविटीज़ को कट आउट कर सकते हो अपने लाइफ में. क्लेंजिंग के लिए आप सेज या कुछ भी ऐसा बर्न कर सकते हो. आप कुछ घर वाले रेमेडीज़ अगर करना चाहते हो, जो होम रेमेडीज़ यहाँ वहाँ सबके घरों में होता है, वो कर सकते हो. आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो. आपको जो करना है आप कर सकते हो. बहुत सारे तरीके हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेरियस कि आप क्लेंज करें. बिकॉज आपने बहुत चीज़ें ऐसे इकट्ठा कर लिया है अपनी लाइफ में जो एक थोड़ा सा भी, मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा, बट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट काइंड ऑफ आपके थॉट प्रोसेस में, आपके एनर्जी में, आपके लाइफ में डाल रहा है. ये सच बात है. जो लोग करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो या करियर को कहीं पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, आई सी हियर दैट आप बहुत करीब हो अपने सक्सेस के. आपने ऑलरेडी रास्ता चुन लिया है, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि करना क्या है या एक्शन क्या होना चाहिए. बट अब कुछ ही देर की बारी है, लाइक आप कुछ ही छोटे मोटे ब्लॉकेजेस है या चैलेंजेस है जिसका
अगर आपने सही से ओवरकम कर लिया तो फिर इस अबंडेंस को या इस सक्सेस को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता. सो ऐसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि कुछ ही और एग्ज़ाम्स देने बाकी है एंड फाइनली आपको वो जॉब, आपका वो ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगा. आप ऐसे देख सकते हैं कि और कुछ ही देर, कुछ ही लाइक चेंजेस की बाकी है आपके लाइफ में एंड मे बी वो सपना भी पूरा हो जाएगा. कुछ देर की बात है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात. सो देयर इज़ समथिंग, छोटे मोटे कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी है एंड आप उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक समथिंग जो परमानेंटली एक ब्लॉकेज बन जाएगा लाइफ में. ये कुछ ऐसे चैलेंजेस है जिसे ओवरकम किया जा सकता है एंड आप जैसे ही इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं वैसे ही यू विल सी हाउ सिचुएशन स्टार्ट टू चेंज. सक्सेस आपके लिए पाना कितना आसान हो जाता है जैसे ही आप इन चैलेंजेस का सामना करते हो, अपने डर का सामना करते हो या आप काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगते हो. बिकॉज आपके करियर में आई एम हियरिंग दैट आप बहुत संघर्ष करके आज यहाँ तक आए हो, आज भी आप संघर्ष कर रहे हो एंड आप कहीं पे पहुँचना चाहते हो ज़रूर से. सो वहाँ पर पहुँचने के लिए अब बस थोड़ा सा और आपको काइंड ऑफ डटे रहना है इस बैटल फील्ड में. थोड़ा सा और टाइम आपको इस लड़ाई को लड़ना है एंड फिर जीत आपका ही होगा. ओके, सो दैट इज़ समथिंग. कुछ लोगों का कुछ प्रमोशन वगैरह हो सकता है जो अटका हुआ था, किसी से कुछ पैसा वगैरह पाना बाकी था आपका, सो वो आपको मिल सकता है इस टाइम पे. सो आई डेफिनेटली सी सम टाइप ऑफ कुछ आप रिसीव करने वाले थे बट किसी वजह से वो चीज़ अटक गया था. मे बी टाइमिंग के वजह से कुछ डिलेज हो गए थे, समथिंग. सो आप फाइनली उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो. सो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट यू आर रिसीविंग, दैट यू आर गेनिंग. सो चाहे ये पैसा हो, चाहे ये कुछ भी, एनीथिंग, अपॉर्चुनिटीज़ किसी टाइप का जिसका भी आपको इंतज़ार था. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट एक्वेरियस इस टाइम पे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा करियर में, या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस टाइम पे कुछ ऐसा करियर में जो अगर आपने अगर आप सही से देख पाए या अगर आप सही से उस अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर पाए तो आप बाजी मार लेंगे. लाइक तो आपको एक बेटर, लाइक कुछ ना कुछ आप ग्रो करेंगे अपने करियर में. तो बट अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाए तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उतना भी लाइक डायरेक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा और ये बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से आएगा. लाइक सडनली कोई आके आपसे कुछ कहे, सडनली किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट दिखना, सडनली आपको कुछ सुनने को मिले एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को जैसे काम पे लगा पाएंगे. अगर आपने सही से लगा लिया तो ऑफ कोर्स यू आर द विनर. अगर आप नहीं लगा पाए तो ऑफ कोर्स आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ करेंगे. सो इट्स अप टू यू. सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दैट आप कुछ भी सुनो, कुछ भी सोचो, कोई भी चीज़ आप गो थ्रू कर रहे हो करियर में, आपका नज़रिया थोड़ा सा पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव नज़रिए के साथ आप हर सिचुएशन के नेगेटिविटी को ही बढ़ावा देंगे. तो पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, चाहे कितना भी नेगेटिविटी फील हो, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है. क्योंकि यूनिवर्स कभी भी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं करते हैं. कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा ज़रूर खुला होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट ज़रूर होता है. आपको बस उस लाइट को ढूंढते हुए उस लाइट तक पहुंचना है, उस लाइट तक, उस दरवाजे तक आपको पहुंचना है एंड आप उस दरवाजे के बहुत करीब है. दैट इज़ द एनर्जी. सो आपके करियर में इस टाइम पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा बट कुछ बेटरमेंट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे अटका हुआ पैसा, प्रमोशन जो अटका हुआ था, कुछ काम किया था उसका अप्रिसिएशन नहीं मिला, उसके लिए कमीशन नहीं मिला था, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा था, फाइनली वो मिल जाए. कोई कोर्ट केस में कुछ ब्लॉकेजेस आ गए थे, डिलेज आ गए थे, फाइनली वो फिर से चालू हो जाए. सो समथिंग दैट वाज स्टक, समथिंग जो मिलना था मिल नहीं रहा था
एंड दिस इज़ द टाइम यू फाइनली रिसीव दैट, फाइनली यू सी दैट चीज़ें अनलॉक हो रहा है, चीज़ें अनब्लॉक हो रहा है, आप जैसे देखना चाहो. बट इन योर पर्सनल लाइफ, करियर को छोड़कर आपका लव लाइफ या आपके इमोशंस, आपका फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ, वहाँ पे खास करके आपको एक चीज़ बोला जा रहा है, दैट बी वेरी केयरफुल ऑफ द पीपल यू आर डीलिंग विद. अब आई डोंट नो कि ये कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं. मे बी आपने कुछ नए लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दी है, जैसे कुछ नए फ्रेंड्स बनाए हैं, कुछ कलीग्स, कोई नया पार्टनर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आपने अब बहुत समय पहले इस इंसान को जानते थे एंड सडनली आप लोग रिकनेक्ट किए हो. सडनली आप लोग फिर से उस बचपन की दोस्ती आपके लाइफ में आ गई है, फिर से वो पुराना पार्टनर आ गए हैं, फिर से कोई ऐसा इंसान जिसके साथ लंबे समय से बात नहीं हुआ, फिर से बात होना शुरू हो गया है. एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस कि इस टाइम पे आपके लाइफ में जो भी लोग इन्वॉल्व्ड है करियर को छोड़ के, बी वेरी केयरफुल दैट आप इन लोगों से कैसे क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो. बिकॉज नंबर वन, आपका और दूसरे लोगों का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के पूरे चांसेस हैं मई फर्स्ट हाफ में. ये फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, इन लॉज के साथ, पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है कि मे बी आप कुछ बोलने जाओ, ये लोग सामने वाले लोग ना समझे उस चीज़ को, वो लोग कुछ बोलने जाए जो आपको पसंद ना हो, ओपिनियंस मैच ना करें, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे, वॉट कोई भी रीज़न हो सकता है. हर किसी के लिए रीज़न डेफिनेटली अलग ही होगा. सो कॉन्फ्लिक्ट होने का काफ़ी चांसेस है जिसे अवॉइड किया जा सकता है अगर आप हर एक पर्सनल रिलेशनशिप को हमें इस एटलीस्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के एनालाइज करो एंड उतना ही बोलो, उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है. डोंट ओवर शेयर एनीथिंग, डोंट ओवर डू एनीथिंग, ये सोच के कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या सामने वाला मुझे समझेगा या सामने वाला मुझे सपोर्ट करेगा. हो सकता है ऐसा ना हो सकता है वो उल्टा हो जाए चीज़. सो दैट इज़ समथिंग. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ अ पास्ट पर्सन, पास्ट रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा बैगेज तो है ही, पहले भी शायद था, जिस वजह से ये एंडिंग हुआ था मे बी पास्ट में. अगर पास्ट में एंड नहीं भी हुआ था, दिस इज़ समबडी जो आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली नहीं रहते हैं या आते जाते रहते हैं, या मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं आपको, आप खुद भी श्योर नहीं होते हो. या तो ये एक टाइम पे आपके लाइफ में काफ़ी कांस्टेंट थे बट देन कुछ प्रॉब्लम्स आए थे जिस वजह से ये थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गए. सो वट एवर दिस इज़, आई सी दिस पर्सन कमिंग बैक. दिस इज़ समबडी जो एक ऐसी कहानी फिर से शुरू हो रही है दैट वॉज जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था. एंड अगर ये वैसा कोई कहानी है जहाँ पे रेड फ्लैग्स है, जहाँ पे बहुत सारे टेंशन्स थे, जहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था, आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट, वो रेड फ्लैग, वो टेंशन्स फिर से वापस से शुरू हो सकते हैं इस पर्सन के आते ही या इस कनेक्शन के शुरू होते ही. सो अगर ये कुछ ऐसा है तो इसे इग्नोर करना ही बेटर होगा, इसे एंटरटेन ना करें तो बेटर है. बिकॉज आई सी दैट आपके पर्सनल लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली शुरू होने के चांसेस है. एंड ये चांसेस इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस वजह से ये ड्रामा शुरू हो सकता है. सो रेड फ्लैग वाले लोगों से जितना हो सके दूर रहे इस टाइम पे. ऑल्सो आई सी पर्सनल लाइफ में देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसके साथ आपको डील करना ही पड़ेगा. इट कुड बी टेकिंग केयर ऑफ समबडी, हो सकता है घर का ख्याल रखना, हो सकता है किसी का फिनेंशियल ख्याल रखना, वट हर किसी के लिए डिफरेंट है. बट आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बोझ इस टाइम पे उठाना पड़ेगा. आपको फील हो सकता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है. बट आई विल से दैट ये टेम्पररी है. इट्स अ रीडिंग अबाउट द 15 days ऑफ मे, फर्स्ट 15 days. तो एटलीस्ट इस 15 दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे रहेगा, चाहे आपको वो पसंद है या ना पसंद है. दिस इज़ समथिंग जो आप डिनाई नहीं कर सकते. दिस इज़ समथिंग जो थोड़ा सा पर्सनल है आपके लाइफ में. सो दैट विल बी देयर, दैट इज़ द एनर्जी दैट विल
लाइक आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा, आप उतना ज़्यादा हल्का फुल्का महसूस नहीं करेंगे। मे फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा भारी महसूस होगा, इमोशनली, मेंटली या फिनेंशियली भी हो सकता है। सो यू विल बी इन अ वेरी सीरियस रोल इन योर लाइफ। लाइक इस टाइम पे लाइफ में आप एक सीरियस रोल प्ले करेंगे। जैसे मूवी में कभी कभी फ़नी सीन्स आते हैं, कभी सीरियस सीन्स होते हैं, कभी कुछ सैड सीन्स, हैप्पी सीन्स। तो अभी वो सीरियस सीन वाला सिचुएशन चल रहा है इस 15 दिन, एंड यू आर जस्ट वर्किंग हार्ड एंड डूइंग अ थिंग। आप बैलेंस को मेंटेन कर रहे हो बहुत बहुत मेहनत करके, एंड अल्टीमेटली थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर। तो अगर आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो ऑफकोर्स यूनिवर्स आपको पे बैक ज़रूर करेंगे उसके लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। So that is the energy here. Aquarius is for the next 15 days, yeah, part 1 of May. And I hope this helps you out. I hope this gives you clarity. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.